नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो काफ़ी दिनों से व्लॉग पे कुछ डाला नहीं था, तो मैंने सोचा कि यार एक मुद्दा मिला मुझे। अभी आजकल मैं देख रहा हूँ कि मैं तो गांव में हूँ। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में ज़बरदस्त तरीके से प्रदूषण फैला हुआ है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ज़बरदस्त तरीके से अप है। तो मैंने सोचा कि यार अच्छा हुआ कि बड़े अच्छे टाइम पे जो है मैं अपने गांव में आ गया हूँ। और मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कैसा है। तो आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नीला आसमान आपको दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली एनसीआर के लोग जो होंगे वो जानते होंगे कि नीला आसमान दिखना जो है वो कितना मुश्किल काम है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मेरे घर की छत है और ये मेरा नारियल का पेड़ है। तो आप उस पर देख सकते हैं कि इस पे नारियल लगे हुए हैं। कुछ नारियल अभी तोड़े गए हैं, बाकी बहुत सारे नारियल हैं। मुझे लगा कि 40-50 नारियल हैं, इधर भी हैं पीछे भी हैं, तो बहुत सारे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं ये बताने के लिए सोच रहा था कि भाई मैं बताऊं कि इस समय मैं जो है कितनी शुद्ध हवा में सांसें ले रहा हूं। और मैं बड़ा अपने आप को लकी समझता हूं कि ऐसे टाइम पे कि जब दिल्ली एनसीआर में भयानक तरीके से प्रदूषण फैला हुआ है, एयर पॉल्यूशन फैला हुआ है, उस वक्त मैं अपने पूरे परिवार के साथ जो है वो यहाँ पर अपने गांव में आ गया हूँ। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कैसा है मेरे गांव का आसपास, मेरे घर का आसपास का माहौल। तो इसके लिए मैं आपको अपने घर के सबसे टॉप पर लेकर चलता हूँ। ये सेकंड फ्लोर की छत है, तो इस पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा कि आपको अभी यहीं से हरियाली नज़र आ रही होगी। तो ये मेरा गांव है। मुझे लगता है कि मेरे गांव का सबसे ऊंचा घर मेरा ही है। थर्ड फ्लोर पे आ गया हूँ मैं। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेरा नारियल का पेड़ है। ये पीछे हमारा ही खेत है। और तो सारे नहीं, ये पीछे वाले सारे खेत हमारे नहीं हैं, इसमें बहुत सारे लोगों के खेत हैं, हमारे भी हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे घर के आसपास देखिए, अब ये जो है, ये देखिए, ये इधर नारियल के पेड़, आपको बांस के जंगल दिख रहे होंगे, जंगल ही कहेंगे, हमारे यहाँ कोट कहते हैं, बांस का कोट। फिर आपको ये सारा दिख रहा होगा, ये सारा बांस है, बगीचा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप जब इधर से आएंगे तो ये देखिए, उधर 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 जो है मेरा, वहाँ पर आम का बगीचा है मेरा। वहाँ पे करीब 14-15 पेड़ हैं आम के। और ये भी, ये सब बहुत पुराना पेड़ है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये पीपल का पेड़ है। ये पीपल का पेड़ करीब करीब मुझे लगता है कि 200 साल पुराना तो होगा। क्योंकि मैं अपने दादाजी के मुंह से सुन चुका हूँ कि उनके दादाजी के टाइम से भी ये है। और आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, तो ये आपको पूरी हरियाली नज़र आएगी। जहाँ दूर दूर तक आपको घर बहुत थोड़े बड़े नज़र आएंगे और आपको हरियाली पूरी नज़र आएगी। तो मैं वही सोच रहा था कि मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि बहुत दिन हो भी गए हैं, एक छोटा सा व्लॉग मैं बना देता हूँ। और तो ये है मेरे घर के आसपास का नज़ारा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन तो होगी ही, साथ ही जो शुद्ध ऑक्सीजन है। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और 10 बजे जो है आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी धूप है। नीला आसमान आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल शानदार आसमान आपको नज़र आ रहा होगा। और शुद्ध हवा के तो क्या कहने। अपने खेत का उगाना है, अपने खेत का खाना है। और सब कुछ अपने खेत का है, मतलब सरसों तेल से लेकर चावल से लेकर आटे से लेकर सब कुछ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा गांव है, ये गांव का एक हिस्सा है। मतलब हमारा गांव जो है वो बहुत बड़ा गांव फैला हुआ है। तो आपको कुछ घर उधर नज़र आएंगे, तो ये वैसा घर नहीं है। अभी आपको ये टोले हैं। तो जैसे ये हमारा बीच का टोला है। अभी कम से कम एक दो तीन टोले उधर हैं, दो तीन टोले उधर हैं, दो तीन टोले उधर हैं। और ये जो आपको पीछे ये लाइन से दिख रही है, ये जो दिख रही है ना लाइन, ये बांध है बेसिकली। तो ये नदी यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी है। ये बूढ़ी गंडक नदी है, हमारे इलाके से होकर गुजरती है। और ये मेन बांध है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेन बांध है। और एक होता है रिंग बांध जो बिल्कुल नदी के किनारे पर होता है। तो ये है हमारा गांव और बड़े मज़े से हूँ। अभी शायद नेक्स्ट वीक मैं वापस आऊँगा शहर की तरफ। तब तक शायद कुछ जो है क्या कहते हैं, प्रदूषण जो है, एयर पोल्यूशन जो है वो दिल्ली एनसीआर का, वो शायद कम हो जाए। और मुझे लगता है कि कम हो ही जाएगा। और तब तक बच्चे भी बड़े खुश हैं, अपना घर पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतना कुछ काफ़ी है कि थोड़ा बहुत मैंने कहा कि यार थोड़ा व्लॉग पे भी कुछ ना कुछ चला जाए। और थोड़े सा दिखा दूँ कि भाई कि दिल्ली एनसीआर वाले या जो बड़े मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं
उनमें और गांव की हवा में क्या फ़र्क है, गांव की सराउंडिंग्स में क्या फ़र्क है। और हमारा गांव जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन है, मतलब मैं आपको बताऊं इतना ज़बरदस्त ग्रीनरी आपको आसपास के बहुत कम गांव, मतलब बिहार के बाहर कह रहा हूँ मैं, आपको बहुत कम जगहों पे मिलेगी। बहुत ज़्यादा पेड़ है, मतलब मैंने अपने, अगर मैं अपने बचपन से देखूँ तो बचपन से और अभी में करीब करीब 4 गुना ज़्यादा ग्रीनरी बढ़ गई है। मतलब जो बगीचा मैंने दिखाया उसके पीछे और भी लोगों के, गांव वालों के बगीचे हैं, और वो सारे पिछले 15-20 साल में, 15 साल में तैयार हुए। तो आप सोचो कि पेड़ों की संख्या कितनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाई है हमने। ग्रीन एरिया बहुत ज़बरदस्त बढ़ाया है, जहाँ भी ज़रूरत हुई हमने पेड़ लगाए हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर गाँव में हैं आप लोग, जहाँ भी जा रहे हैं, कम से कम एक आध पेड़ साल में, एक आध 2-4 कुछ भी है, जो भी कर सकते हैं लगाइए। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं कम से कम शुद्ध हवा में सांस तो ले पाएंगी। तो चलिए, बहुत जल्दी मिलता हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, और वापस आकर फिर पूरी तरह से काम शुरू करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।